हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे जीवन में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। प्यार मोहब्बत, लड़ाई झगड़े हमारे जीवन के सब एक पार्ट हैं। बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं ये सुन कर के कि घर में अशांति कलह हद से ज़्यादा बढ़ गई है। आज अगर हम नज़र उठा कर के देखें हमारे आसपास के घरों में, हमारे अपने जीवन में, हमारे रिश्तेदारों में, कहीं ना कहीं ऐसे परिवार हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे कलह, अशांति का वातावरण और झगड़े आम बात हो गई है। दोस्तों, घरों में छोटा मोटा तनाव तो चलता है, ये प्यार मोहब्बत का एक पार्ट है, लाइफ का पार्ट है कि दो बर्तन रहेंगे वहाँ खटकेंगे। लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो जीवन की शांति चली जाती है। कई बार लोग तनाव, कलह और झगड़ों से तंग आकर के गलत कदम उठा लेते हैं, गलत दिशा की ओर चले जाते हैं। कई बार इनकी वजह आपसी समझ नहीं बल्कि घर का वास्तु दोष होता है या अन्य कोई दोष होता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके वजह से हमारे घर में कलहपूर्ण वातावरण होता है और उनसे हमें समझ नहीं आता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हम आपसी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करने के लिए हम अलग अलग उपाय अपनाते रहते हैं, पर ये भूल जाते कि हो ना हो कहीं हमारे घर में जिसमें हम रह रहे हैं, चाहे वो रेंट का हो चाहे वो अपना हो, खुद का हो, उसमें हो सकता है वास्तु दोष है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको करनी है। एक तो दोस्तों, आपको बिना नहाए नहीं करने चाहिए कुछ काम, जिसको करने से आपके घर में वास्तु दोष आते हैं, आपके घर में बीमारियां बढ़ सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये नियम बांध लें कि घर के अपने जो भी पूजा स्थल है उसको बिल्कुल आपको साफ सुथरा करके रखना है और सुबह 9 बजे के पहले एक दीप वहाँ पे पंचमुखी दिया आपको हर मंगलवार को जलाना है। रोज़ आपको एक दिया जलाना है और हर मंगलवार को आपको अपने घर में पंचमुखी दिवा एक जला लेना है और कपूर, अष्टगंध, तेज पत्ता जलाएं, घर पे धूप रोज दें, 2 लौंग और कपूर जलाएं, शांति रहती है, इससे कलह दूर होते हैं। मैंने इन सब के अलग अलग वीडियोस भी आपको बताए हुए हैं, आप चाहे तो वो भी रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, बड़े सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। नियम बांध ले घर में धूप देने का। गुरुवार यानी थर्सडे और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर के कंडे पर जलाना चाहिए। धूप के बहुत अच्छे अच्छे नियम होते हैं। धूप घर में देना सबसे लाभकारी होता है। इससे वातावरण तो सुगंधित होता ही है, साथ में घर से जो भी निगेटिविटी है वो भी दूर होती है, घर के वास्तु दोष भी दूर होते हैं। दोस्तों, रात में सोने से पहले आप चाहें तो पीतल के बर्तन में घी में भीगा हुआ कपूर जला लें, उसमें 2 लौंग डाल लें। इससे तनाव मुक्ति भी होगी और गहरी नींद भी आएगी। रात में अगर नींद नहीं आती है तो स्नान करके सोएं और देखें आपके हाथ पैर अच्छे से धो करके आप घर को सुगंधित करके अगर सोएंगे, आपको कितनी आसानी से नींद आएगी और आपके घर से कलह का माहौल भी चला जाएगा। वास्तु शास्त्र में घर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किचन को माना जाता है। घर में कई बीमारियां और परेशानियों का कारण किचन से जुड़ा हुआ वास्तु दोष दूर हो सकता है और अगर आप इसको सुधारें या दूर करें तो आप देखेंगे आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप किस दिशा में मुख करके खाना बनाते हैं, आप किस दिशा में खड़े होकर के सर्व करते हैं, ये भी कई बातें ये भी निर्भर करती है और इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारे घर का वातावरण कैसे होगा। अगर आपके घर पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है या सब कुछ ठीक है तो मैं नहीं कहती हूँ कि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें या दिए। हालांकि रखना चाहिए क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, पर आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। पर दोस्तों, अगर आप सब तरफ से परेशान हैं, घर में अशांति और कलह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो प्लीज़ ये छोटी छोटी बातें हैं, ये वास्तु दोष है। डायरेक्शन का हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर नहीं पड़ता तो हम ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन हमारे समाज ने, हमारे भगवान ने या हमारे जो भी शास्त्र हैं उन्होंने बनाए नहीं होते।
इसलिए दोस्तों दिशा का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप किस दिशा में मुख करके खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, इन सब का अगर ध्यान रखा जाए तो परिवार के लोगों को कई परेशानियों से बचाया जा सकता है। दोस्तों साउथ डायरेक्शन की ओर मुख करके खाना पकाने से घर की महिलाओं को बहुत तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान दें, अगर आप साउथ डायरेक्शन में मुंह करके खाना बना रहे हैं तो ना बनाएं। अगर आपके पास और कोई अरेंजमेंट नहीं है तो सिर्फ जैसे रोटियां सेकना या सब्जी छौंकना उस साइड करें, बाकी दूसरे साइड मुख करके आप खाना बनाएं। अगर आप वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ मुख करके खाना बनाने से घर में लोगों को त्वचा और हड्डी जैसे जुड़े हुए रोग होने का खतरा होता है। इसलिए वेस्ट की तरफ भी मुख करके खाना नहीं बनाना चाहिए, वरना स्किन डिजीजेस होने का डर रहता है, हड्डी से संबंधी रोग होने का डर रहता है। दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खाना पकाने से, दक्षिण पश्चिम कौन सा हुआ? साउथ वेस्ट, यानी कि वायव्य कोण। वायव्य कोण की ओर मुख करके खाना पकाने से घर की सुख शांति भंग होती है। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होना नॉर्मल बात है। उत्तर दिशा की ओर अगर हम मुख करके खाना बनाते हैं तो धन संपत्ति की हानि होने का खतरा रहता है, इसलिए उत्तर की ओर भी मुख करके खाना नहीं बनाना चाहिए। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, स्किन की बीमारी से बचे रहने के लिए, सब तरह की मुसीबतों से बचे रहने के लिए आपको हमेशा ईस्ट की तरफ मुख करके खाना बनाना चाहिए। ये ही सबसे ज़्यादा उत्तम दिशा मानी जाती है। किचन में यदि एक खिड़की पूरब दिशा की ओर हो तो वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। रोज़ आप जब भी खाना बनाएं, रात में, दिन में, जब भी जिस समय खाना बनाएं, एक रोटी, पहली रोटी गाय की, हमेशा बड़े लोग बोलते थे अगर आप वो काम करेंगे, पहली रोटी गाय की निकालेंगे, या रोटी ना भी हो, जो भी भोजन आपने बनाया हो, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा भाग अगर गाय माता को देंगे तो सभी कामों में सफलता मिलने लगती है। शनिवार के दिन आप एक कुत्ते की रोटी या काले गाय को या काली भैंस को या कौवे को, काले कौवे को एक रोटी आपके लिए देना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप एक रोटी इनके नाम की निकालेंगे तो आप खुद देखेंगे आपके घर में कैसी बरकत बनी रहती है। दोस्तों कई लोग कहते हैं घर में खाने में बरकत नहीं होती है। आज आपको मैं सबसे बड़ा उपाय बताती हूँ, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे पर हमारे घर पे मैंने बचपन से मम्मी को देखा है, गैस के नीचे मम्मी हमेशा एक लोटा जल का, छोटा लोटा या बर्तन में जल रखती थी। दोस्तों इसका बहुत बड़ा रीज़न था, मैं आश्चर्य करती थी ये क्या होता है, पर आज मुझे समझ में आ रहा है इतने सालों बाद कि ये इससे घर में बरकत बनी रहती है। हमारे घर पे कभी भी 100 लोग भी आ जाएं, कभी मम्मी को मैंने ये नहीं कहते सुना कि खाना कम पड़ गया। अगर हमारे खाना खाने के बाद भी 2-3 लोग आ जाते तो मम्मी उनको आराम से हंसते हंसते खाना परोस सकती थी। अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहती है इससे। इसलिए दोस्तों हो सके तो गैस के नीचे एक अगर आपके स्पेस है, आजकल तो मॉडर्न हो गया है, तो जो भी आपकी जो बर्नर के नीचे जो कबर्ड बना हुआ है वहाँ पे आप कहीं पे भी रख सकते हैं। दोस्तों गैस के नीचे एक बर्तन में जल रखना बहुत ही शुभ रहता है, धन की बरकत बनी रहती है, खाने की बरकत, अनाज टिकता है घर में। ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। और जब भी आप खाना बना लें, खाना बनाने के बाद थोड़ा सा एक ड्रॉप ही सही अपनी अग्नि को, प्लीज़ इस चीज़ से टेंशन से निकले कि गैस गंदी हो जाएगी, गैस साफ़ हो जाएगी। दोस्तों थोड़ा सा एक ड्रॉप ही खाना या एक टुकड़ा रोटी का अग्नि को ज़रूर अर्पण करें। दोस्तों इससे सारे दोष दूर होते हैं, रसोई के अग्नि का आपके ऊपर उपकार बना रहता है। अग्नि देवता को भोजन देना, अन्नपूर्णा माता को भोजन देना होता है दोस्तों, और घर में बरकत बनी रहती है। कितने भी लोग हो जाएं, अन्न
धन का भंडार भरा रहता है। और देखिए दोस्तों, आजकल के जो फ्लैट्स है उसमें पूरब दिशा की ओर रख करके करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो जहाँ पे मैंने बताया आपके पास जहाँ अरेंजमेंट है वहाँ रखिए, पर ईस्ट डायरेक्शन में आप अगर हो सके तो एक क्रिस्टल बॉल को टांग दें अपने घर में, ताकि वहाँ पे जो भी खिड़की है जहाँ से उस पर सूर्य की रोशनी पड़ सके। उसके बाद सुबह सुबह ध्यान रखें 6 बजे से लेकर 9 बजे तक उस विंडो को ज़रूर खोलें। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। आपके घर के जो भी वास्तु दोष हैं, जैसे रसोई बनाने के लिए रसोई का वास्तु दोष है, वो भी उससे दूर हो जाता है। तो दोस्तों ये काम ज़रूर कर लें। बड़ा आसान सा उपाय मैंने आपको बताया है, खूबसूरत भी लगेगा। अच्छा सा क्रिस्टल बॉल ले आएँ। और दोस्तों आपके घर में रंग बिरंगी किरणें, जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है तो जो रोशनी की छटा होती है क्रिस्टल बॉल से, वो आप देखेंगे तब आपको मज़ा आएगा। क्रिस्टल बॉल को आप लंबे से धागे में बांध लें, लॉन्ग करके लटका लें, उसको रेड कलर के थ्रेड में पिरो के टांगे। बहुत ही लकी माना जाता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे लिख के पूछ सकते हैं मेरे वीडियो के नीचे। मुझे आप ईमेल कर सकते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स है दोस्तों, पर बहुत एक्सट्रीम हो तो ही करें, क्योंकि मेल्स के जवाब देने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, फिर मुझे टेंशन होती है कि आप नाराज़ ना हो जाएं। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आप सभी के लिए। आज के लिए बस इतना ही। जय माता।